बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 सबक बुक फिनिश हो जाने के बाद हम लोग जो है एक चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं एक चार्ट तैयार किया है। इसके अंदर मैंने टोटल 7 सबक लिए हैं और जो है हमारे बाकी के 3 सबक उसको मैं दूसरे वाले चार्ट में बताऊँगी। ठीक है, मैंने दो चैप्टर्स में इसको बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसके अंदर हम सबसे पहला जो है ये देखेंगे इस मुब्तदा और ख़बर। इसमें मैंने ऐसा किया है कि थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ें हम देख सकें और इसको हम अपने क्लासरूम में भी लगा कर रख सकते हैं। तो हमें इसे पढ़ने में, समझने में, बाय द वे अगर हम कुछ भूल जाते हैं या फिर हमें किसी को और को समझाना है तो हम इस चार्ट के ज़रिए बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सबक जो है पहला 10 सबक बुक जो है मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाया है। मैंने अपने अंदाज़ में बनाया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और ये जो है फर्स्ट सबक है हमारा मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा और ख़बर क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी 10 सबक वाली जो सीरीज़ है वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए स्टडी विद सैयद माजिदा। ठीक है चलिए अब अपने काम को शुरू करते हैं। तो मुब्तदा और ख़बर क्या होती है? ख़बर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ख़बर, ख़बर मतलब होता है न्यूज़, मतलब न्यूज़, ख़बर, ये सब मतलब किसी भी चीज़ की ख़बर मिलना। जैसे महमूद आलिम है तो आलिम क्या हो गई, उसकी ख़बर हो गई। जैसे महमूद क्या है, उसकी कोई स्पेशलिटी हो गई, तो महमूद जो है वो आलिम है। तो आलिम आलिम उसकी ख़बर हो गई और मुब्तदा कौन हो गया? महमूद। ठीक है, मुब्तदा और ख़बर यही होता है। तो मुब्तदा और ख़बर यहाँ पर आप देख सकते हैं महमूद आलिम है कि अरबी कैसे बनी है, महमूदुन आलिमुन। अब इसको बनाना कैसे, उसका इजी शॉर्ट तरीका क्या है? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको जूम कर करके बताती जाऊँगी एक एक करके। सबसे पहले आता है को निकाल दे। जो महमूद आलिम है से हे को हमने हटा दिया। ठीक है, फिर दोनों को दो दो पेज दे दे। जैसे महमूद आलिम है में हमने क्या करा है को निकाल दिया है, फिर दोनों की अरबी में ट्रांसलेशन किया है। महमूद की अरबी तो महमूद ही होगी और आलिम की अरबी भी आलिम होगी, तो दोनों का ट्रांसलेशन हमने अरबी में पहले कर लिया है। ठीक है, जैसा लिखा है वैसा के वैसा, और फिर दोनों पर दो दो पेज दे दिए हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड पॉइंट बता रहा है कि नासिरुन, सदीकुन, इन जुमलों में पहला लफ्ज़ ख़ास नाम था। जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे महमूद आलिम है तो महमूद जो है वो क्या है, ख़ास नाम है। लेकिन अगर ख़ास नाम ना होकर अगर कोई आम नाम हो, तो मतलब किसी पर्सन का पर्टिकुलर कोई नाम ना हो, बल्कि अगर कुछ हो, लड़की, बेटा, आदमी या फिर और कुछ हो, तो उस तब क्या करेंगे? तो तब उसके लिए एक शर्त है कि अगर आम नाम हो तो उसके शुरू में अलिफ लाम आएगा। ठीक है, जैसे कि मर्द आलिम है, अगर ऐसा सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? मर्द की अरबी क्या होगी? रजुलुन, और आलिम की अरबी होती है आलिमुन। तो जैसे जो मुब्तदा है, अगर वो ख़ास नाम ना होकर कोई आम नाम है तो उस पर क्या आ जाता है? अलिफ लाम आता है। ठीक है, सिर्फ इस पर अलिफ लाम आएगा मुब्तदा पर, ख़बर पर अलिफ लाम नहीं आता है। नहीं, ख़बर पर भी आ सकता है अलिफ लाम, सॉरी मुझे मिस्टेक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो सेकंड सबक है ये है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला किसको बोलते हैं? जैसे बहुत से सेंटेंस होते हैं ना, का, की, के, को, ये सब लगते हैं। जैसे घर की दीवार और दूध की चाय और शक्कर का पानी, ये सब अपन नहीं बोलते हैं। उसी टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं हम? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो है हम का, की, के को निकाल देंगे, दोनों की तरतीब बदल दें। पहले कलम फिर महमूद और उसके बाद कलम के मीम पर पेश और महमूद पर दो ज़ेर लगा दें। मतलब जैसे हमें करना क्या है, सिंपली जैसे हमें एक मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का सेंटेंस दिया हुआ है, महमूद का कलम। ठीक है, इसको हमें कैसे ट्रांसलेशन करना है? पहले का, की, के को बीच में से निकाल दिया हमने यहाँ पर, और फिर जो है ये महमूद है तो महमूद जो पहले था उसको हम बाद में लिख देंगे और कलम को जो है वो पहले लिख देंगे और दोनों को अरबी में बना लेंगे। और जो पहले वाला जो मतलब जो पहले लिखा जाएगा ट्रांसलेशन होने के बाद, ये क्या कहलाता है? मुज़ाफ़, और ये क्या कहलाएगा? मुज़ाफ़िला। तो मुज़ाफ़ पर हम एक पेज दे देंगे और जो मुज़ाफ़िला होगा उस पर दो ज़ेर दे देंगे। ठीक है, एक नोट है, लाम के आने से दो ज़बर के बजाय एक ज़बर आएगा। जैसे अगर ये महमूदिन के यहाँ पर अगर अलिफ लाम आ गया बाय द वे, तो दो ज़ेर की जगह एक ज़ेर आएगा। ठीक है, और जो ये मुज़ाफ़ होता है इस पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा जो है सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 हमें क्या बोलता है? गर्दान माजी मारूफ़। मारूफ़ यानी होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, फ़ेल मारूफ़ यानी एक्टिव वॉइस की जो फ़ेल्स होती है वो होती है। ठीक है,
तो ये आपको मैं पढ़ के समझा देती हूँ। सबसे पहले है फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलते, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ये सब माजी की गर्दानें हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो वीडियोस मैंने 10 सबक वाली सीरीज़ है उसमें मैंने आपको दी है। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उससे, और बहुत ही अच्छी ये हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए और लिखना इसको, राइटिंग को, मतलब 40-50 मरतबा आप फ़ेल माजी, फ़ेल मारूफ, ये सब को जो गर्दाने हैं आप ये सब कीजिए प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब हम आ जाते हैं सबक नंबर 4 की तरफ। सबक नंबर 4 हमें क्या कहता है? फ़ेल, फ़ाइल एंड मफ़ूल। सबक नंबर 4 जो है हमारा, ये है सेंटेंस मेकिंग इन अरबिक ग्रामर। मतलब अरबी के अंदर हम सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। सबसे पहले होता है फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ूल किसे कहते हैं। तो फ़ेल जो कहते हैं हम अरबी में, फ़ेल मतलब होता है वर्ब, फ़ाइल मतलब होता है सब्जेक्ट, मफ़ूल मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें क्या तरीका होता है, जो फ़ाइल होता है उसको हमेशा पेश होता है और मफ़ूल को हमेशा ज़बर होता है। तो अगर हम सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल, हामिद ने महमूद की मदद की। तो मदद, सबसे पहले मदद की, सबसे पहले फ़ेल आएगा। तो फ़ेल जो है हम माजी की गर्दान में से लेंगे कि मदद करने वाला एक पर्सन है, मेल है, और जो है मदद गायब के ज़माने में की गई, मदद की गई, मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो सबसे पहले हम लेंगे नसरा। ठीक है। नसरा मतलब होता है मदद करना, उस एक मर्द ने मदद की। ठीक है। और मदद करने वाला कौन है यहाँ पर? हामिद है। हामिद ने महमूद की मदद की, तो मदद करने वाला हामिद है, तो हामिदुन, जो मदद करने वाला जो फ़ाइल है, जो सब्जेक्ट है, उस पर दो पेश आएंगे, और जो मफ़ूल है उस पर दो ज़बर आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको पता ही है कि जो, मतलब एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, और पैसिव वॉइस जो इंग्लिश में होते हैं। तो जो फ़ेल मारूफ है वो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। फ़ेल मारूफ फ़अला, जो भी हमने अभी तक गर्दान पढ़ी है माजी की, वो क्या कहलाती है? फ़ेल मारूफ, तो फ़अला। और पैसिव वॉइस मतलब होता है कि फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल हम आगे पढ़ेंगे, और जो हम तमरीन सर्फ पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो ये फ़ेल मारूफ कैसी होती है? फ़अला। ठीक है। अब सबक नंबर 5 की ओर चलते हैं। सबक नंबर 5 है हरफ़े जार। हरफ़े जार मतलब होता है प्रीपोजिशन, इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना, इज़, सॉरी, इन, इनटू, अपॉन, अप, ऑन। ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। तो इसमें कुछ प्रीपोजिशन मैंने लिए हैं, और इसमें कुछ ख़ास प्रीपोजिशन है जो कम यूज़ होते हैं, और जो है ये जनरली यूज़ होते हैं। मैं आपको एक दो समझा देती हूँ। सबसे पहले होता है फ़ी। फ़ी मतलब होता है में, यानी इन। जैसे कि हम बोलते हैं कटोरे में, ठीक है, घर में, ठीक है, इस तरीके से। और अला मतलब होता है पर, मीन मतलब होता है इससे। ये कुछ इस तरीके से प्रीपोजिशंस हैं। आप लोगों को, अगर मैं 10 सबक वाली सीरीज़ चेक कर सकते हैं आप, अगर पढ़ना चाहते हैं आप लोग। अब हम सबक नंबर 6 पढ़ते हैं। ये ज़मीर है। ज़मीरों का मतलब ये होता है कि हम इससे किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी पर्सन के लिए हम अगर उसकी वजह, उसकी तरफ अगर हम कुछ तवज्जो करते हैं, जैसे हम बोलते हैं उसको दे दो, यानी मतलब उस एक मर्द को, उस एक औरत को, या फिर हम बोलते हैं कि वो सब, मतलब हम ऐसा नहीं, उसका, इसकी, ये सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ज़मीरें। यहाँ पर सारी ज़मीरें लिखी हुई हैं। और बोलते हैं हम मेरा, हमारा, मैं, तू, उसमें, उसके लिए, ये सब के लिए, ये सब चीज़ें क्या है? ज़मीरें हैं। ज़मीरें मैंने जो है 10 सबक की सीरीज़ में भी पढ़ा रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सबक नंबर 6। अब हम चलते हैं सबक नंबर 7 की तरफ। सबक नंबर 7 जो है वो मुज़ारे है। हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा था माजी की गर्दान, और ये 7 सबक है, ये मुज़ारे गर्दान है, ये मारूफ़ की गर्दान है। तो इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। गर्दान को हम पढ़ लेते हैं। यफ़अलु यफ़अलान, यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलान, यफ़अलना। ठीक है। ये जो 3 सीगे हैं शुरू के, ये मुज़क्कर गायब के हैं, फिर 3 मुअन्नस गायब के हैं, मुज़क्कर हाज़िर, मुअन्नस हाज़िर, और वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। ठीक है। ये सब इस तरीके का मेरा चार्ट बनाया है मैंने। और चार्ट बनाने से एक चीज़ ये बहुत इजी हो जाती है, हमारे बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं वो ख़ुद के क्लियर होते हैं, हमारी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है, और जो भी हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं।
और इसे हम अपने अपने अंदाज़ में बनाएं, हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपने अपने सब अंदाज़ में बनाएं। और इस चार्ट बनाने के सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट ये होता है कि हमारे मतलब सारी जो भी हम प्रेजेंटेशन देंगे उस वो तभी दे पाएंगे जब हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इसको बनाते वक्त मेरे ख़ुद के भी कई सारे डाउट्स थे, वो भी क्लियर हुए हैं। और मतलब एक बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं हम इसको। इस तरह से हमारे क्लासरूम में भी लगा करके हम खुद भी इससे पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी हम इससे इजीली पढ़ा सकते हैं।